अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज़ अहमद लतीफ़ गुमन। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो हमारी सस्पेंड है हमारा चैनल मोनेटाइजेशन यूट्यूब में स्टेप 2 पर, उसको हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। बेसिकली इस पर मैंने बहुत सी वीडियो बनाई हुई हैं, लेकिन ये जो वीडियो है ये आपके लिए बहुत सारा फ़ायदेमंद होगी, इसका आपको बेनिफिट मिलेगा क्योंकि इसमें प्रॉपर वे में बताया गया है। क्योंकि सब यूट्यूबर्स जो भी इस डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करते हैं वो सेम टू सेम गलती जो है वो फॉलो करते रहते हैं। तो वो जो एक गलती की वजह से आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो वेरिफिकेशन पे पेंडिंग चले जाते हैं और उस पर अप्रूवल नहीं मिलती है, तो उसका स्टेटस जो है वो मतलब कंटिन्यू पे चला जाता है, उसका कोई अप्रूवल नहीं आती है। मतलब वो लेट से लेट होता जाता है, डिले हो जाता है, हत्ता कि 6 मंथ्स भी हो चुके हैं कुछ लोगों को आए हुए, लेकिन उनके फिर भी अप्रूवल नहीं आ रही है। तो चलिए मैं आपको सिस्टम पे बताता हूँ कि आप गलती क्या करते हैं हम, क्योंकि हम यूट्यूब से देखते हैं और जैसा किसी ने बताया होता है हम सेम टू सेम वही पैटर्न फॉलो करते हैं। मेरे से भी यही गलती हुई थी, तो मेरे यूट्यूब से डिस्कस हुई तो फिर उन्होंने बताया, तो सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर करता चलूँ कि हम कौन सी गलती करते हैं जिसकी वजह से हमारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो अप्रूवल में नहीं आते हैं और उसका जो स्टेटस है वो पेंडिंग में ही रहता है, तो इन प्रोग्रेस में। तो चलिए सिस्टम पे चलते हैं। तो लीजिए गाइस, हम अपने सिस्टम पर आ चुके हैं। मुझे यहाँ पे एक मेल रिसीव हुई थी गूगल पेमेंट्स की तरफ से, आप सबको भी हुई होगी। और इसके अलावा आप अगर मोनेटाइजेशन चैनल मोनेटाइजेशन में जाएंगे, वहाँ पे स्टेप 2 है यूट्यूब पर। वहाँ पे आपको अगर वहाँ पे ऑप्शन होंगी आपके पास इनवैलिड क्लिक की और कंट्री रिस्ट्रिक्शन की एंड अदर पॉलिसी की जो वायलेशन है उसके मुताबिक, लेकिन आपको सेम टू सेम यही चीज़ मिलेगी। वहाँ पे आपको यही फॉर्म मिलेगा जो मुझे यहाँ पे अभी दिख रहा है। ये मुझे मेल आई थी, तो ये चीज़ आपको पता है। जो मेन डिस्कस करने वाली चीज़ है वो मैं आपको बताता हूँ। मिसाल के तौर पर ये देखिए, वेरीफाई योर अकाउंट, यहाँ पे हमें गवर्नमेंट की आईडी देना पड़ेगी कोई भी। तो अब सबसे पहले अगर नीचे जाएंगे तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इन्होंने कुछ चीज़ें बताई हुई हैं। ड्राइविंग लाइसेंस दे सकते हैं, पासपोर्ट इन्फॉर्मेशन पेज दे सकते हैं, नेशनल आइडेंटिफिकेशन कार्ड जो होता है, और स्टेट इशू आइडेंटिटी कार्ड दे सकते हैं, परमानेंट रेजिडेंस कार्ड और अदर गवर्नमेंट आइडेंटिटी कोई भी आप दे सकते हैं, सिवाय स्टूडेंट आईडी के। स्टूडेंट आईडी के अलावा आप कोई भी चीज़ दे सकते हैं जो कि गवर्नमेंट की तरफ से इशू हुआ हो और उसमें आपका एड्रेस और नेम टू सेम नाम हो। तो खैर वापस आते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट आप देख सकते हैं, फर्स्ट नेम मैंने लिखा हुआ है अहमद, लास्ट लिखा हुआ है लतीफ़। तो अगर मैं आपको आईडी कार्ड दिखाऊं तो यहाँ पे देखिए हमारे यहाँ क्या होता है। यहाँ पे मैंने फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक आईडी ली थी, अपने दोस्त की पड़ी हुई है मेरे पास यहाँ पे है नेम यहाँ पे लिखा हुआ है ताहिर इकबाल। तो अगर सेम टू सेम मैं इसको यहाँ पे लिखना चाहूँ तो मैं कंफ्यूज हो जाऊँगा। यहाँ पे तारिक लिखूँगा, यहाँ पे इकबाल लिखूँगा। इसका सिंपल हल क्या है, आप जो आपका पूरा नाम है ना वो यहीं पे लिख दीजिए। जैसा कि यहाँ पे मैं लिखता हूँ अहमद लतीफ़, ये इसको फिल करने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको स्किप कर सकते हैं। तो ये तो हुआ दो के, मतलब मेरे पास दो थे, मेरा नाम अहमद लतीफ़ था। अगर मेरा नाम होता अहमद लतीफ़ गुमन तो फिर मैं थोड़ा कंफ्यूज था। इसलिए अगर आपके पास दो हैं तो आप सिंपली अहमद और यहाँ पे लतीफ़ लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। अगर आपका दो नाम से ज़्यादा बड़ा है आपका नाम, मतलब दो अल्फाज से, तो आप सिंपली लास्ट नेम में लिख सकते हैं। ओके, ये चीज़ आपको आप पे डिपेंड करेगी। जो मेन मुद्दा है, जो मेन चीज़ है वो मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो खैर ईमेल आपने देना है, कोई भी दे सकते हैं जो कनेक्टेड है आपके यूट्यूब और एडसेंस के अकाउंट के साथ, वही देना है आपको। इसको मेक श्योर कर लीजिएगा। और सेकेंडरी मेल अगर आप देना चाहते हैं तो इसको सीव कर सकते हैं। बेसिकली जिन चीज़ों के साथ स्टार लगे हुए हैं ये आपको मस्ट फिल अप करना पड़ेंगे, जैसा कि यहाँ पे भी है। और यहाँ पे आपको वही गूगल एडसेंस पेमेंट प्रोफाइल आईडी आपको कैसे मिलती है आपको पता है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको मिल जाएगी। तो मेन जो इशू आता है हमें वो इस चीज़ पे आता है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अपडेट एन इमेज ऑफ गवर्नमेंट इशूड आईडी कार्ड। तो मैं क्या करता हूँ, सिंपली यहाँ पे अगर क्लिक करता हूँ तो मैंने यहाँ पे आईडी कार्ड को ओपन किया, इसको नीचे करते हैं और मैंने इसको नीचे ऑप्शन वही आई है, डज योर आईडी शो होम एड्रेस इन योर फ्रंट। तो गलती जो हम करते हैं वो यही पे करते हैं। हम क्या करते हैं, नॉर्मली हम अपने जो पासपोर्ट आईडी कार्ड हमारे पास होता है, हम उसका फ्रंट और बैक जो है वो एक ही पेज पे, मतलब एक ही तरह से स्कैन करके या पिक्चर या कैसे भी उसको एडिट करके सेम टू सेम फ्रंट पे ले आते हैं। जैसा कि यहाँ पे इसकी फ्रंट है और यहाँ पे इसकी बैक है। आपको ऐसे नहीं करना है, ये चीज़ जो है ये गलत होती है। आपको कैसे करना है, आपको फ्रंट अलहदा से रखना है जैसे कि यहाँ पे शो हो रहा है, और बैक जो है वो ऐसे रखनी है अलहदा से। आप पिक्चर ले सकते हैं। तो आपने अब करना क्या है,
सबमिट किस तरह करना है, मैं इसको कैंसिल करता हूँ क्योंकि मैंने इसको दोनों साइड किया था। अब मैं यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ फ्रंट साइड, आईडी फ्रंट, ओके अपलोड हो गई है। यहाँ पे देखिए डज योर आईडी शो योर होम एड्रेस ऑन द फ्रंट, तो मेरे पास तो इस पर फ्रंट पे शो नहीं होती है, तो हम लोग क्या करते हैं, हम इसको डायरेक्टली यस कर देते हैं, दोनों फ्रंट साइड और बैक साइड दोनों को अटैच करके इसको यस कर देते हैं। आपको ऐसे नहीं करना, आपको जिस सिंपली यहाँ पे उसकी फ्रंट साइड जो है वो अपलोड करनी है, और नॉर्मली पाकिस्तान में फ्रंट साइड पे एड्रेस नहीं होता, तो हमने इसका करना है नो। तो यहाँ पे उसने एग्जांपल भी दे दी है, यहाँ पे आपके जो आईडी कार्ड के फ्रंट और बैक पे इसी तरह सेम टू सेम नंबर लिखा होता है, आईडी कार्ड नंबर, मतलब उससे कंफर्मेशन हो जाती है कि ये सेम फ्रंट और बैक है। ओके, तो यहाँ पे डज योर आईडी शो योर होम एड्रेस ऑन द रिवर्स साइड एंड इंक्लूडेड एन आईडी नंबर repeatedly on the bottom side as show in this image। yes, आपको क्या करना है, इसको yes करना है, मतलब हमारा जो एड्रेस है वो बैक साइड पे है, इसका मतलब ये हमारा एड्रेस जो है बैक साइड पे है, और उसके अलावा इंक्लूड है उसमें आईडी कार्ड नंबर जो कि रिपीट किया गया है फ्रंट और बैक पे, बोथ साइड पे मतलब शो हो रहा है। यहाँ पे हम गलती करते हैं, आपको सिंपली यहीं पे करना है, तो इसको yes कर दीजिएगा कि बैक साइड पे है, और उसके बाद चूज़ कर लीजिएगा, और जो बैक साइड है उसको सेलेक्ट करके इसको सिंपली सबमिट कर दीजिए। मैं क्योंकि कर चुका हूँ ऑलरेडी और मुझे इसकी अप्रूवल मेल भी आ चुकी है, मेरा जो मसला था वो क्लियर हो चुका है, तो आई थिंक आपको समझ आ चुकी होगी। जो मेन मसला आता है वो यहीं पे आता है, फ्रंट और बैक पे। तो आप देख लीजिएगा, आपको दोनों साइड इकट्ठी अटैच नहीं करनी है और ना इसको यस करना है, आपको फ्रंट पहले अटैच करनी है इसको, उसके बाद एड्रेस के लिए पूछेगा, आपने नो कर देना क्योंकि नॉर्मली एड्रेस जो बैक साइड पे होता है। फिर सेकंड ऑप्शन ओपन होगी, यहाँ पे आपने बैक साइड जो होती है उसको सेलेक्ट करना है और इसको यस कर देना है कि यस हमारा एड्रेस जो है बैक साइड पे है, उसकी आइडेंटिफिकेशन जो है वो दोनों साइडों पे है, और ये सब ब्ला ब्ला ब्ला। उसके बाद आपने सबमिट कर देना है, आपको अप्रूवल मेल आ जाएगी, और अप्रूवल मेल आने के बाद आपने उसको रिप्लाई नहीं देना है किसी किस्म का भी। तो यानी एक टाइम पे आपने एक ही अपडेट करनी है। मैं आपको यहाँ पे स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ, जैसे मेरी तरह ये गलती मत कीजिएगा, मैंने एक ही टाइम में 4-5 किए हुए थे, आपने ऐसा कुछ भी नहीं करना, आपने एक टाइम पे सिर्फ एक ही करनी है। एक से ज़्यादा करेंगे तो वो डिले पे चली जाएगी, इन प्रोग्रेस चली जाएगी, और बहुत ज़्यादा मसला आपको फेस करना पड़ सकता है। इसके लिए आपको 6-6 माह भी लग सकते हैं, लेकिन फिर भी काम नहीं होता है। एक काम आपने ये नहीं करना, और दूसरा अगर आप करना चाहते हैं तो आपने अगर कोई डॉक्यूमेंट सबमिट किया हुआ है, तो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, एक सेकंड। तो जैसा कि यहाँ पे देखिए, थैंक्स फॉर सबमिट योर डाटा, ये देखिए ऐसी मेल आई थी मुझे कि आपकी जो थैंक यू फॉर सबमिटिंग इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड जो होते हैं वो करने के बाद, तो यहाँ पे आप इसको रिप्लाई कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है गूगल पे /sport@google.com। अगर यहाँ पे अगर इसको होता कि आपने इसको रिप्लाई नहीं करना, तो यहाँ पे नो रिप्लाई भी इन्होंने ऐड किया होता है जो नॉर्मली होता है, यहाँ पे नहीं है, तो आप इनको सिंपली यहाँ से रिप्लाई करेंगे। तो अगर कुछ आप टाइप करना चाहते हैं, मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप ये चीज़ भी मत कीजिएगा, तो थोड़ा वेट कर लीजिएगा। अगर आपने प्रॉपर वे में सबमिट किए हैं तो आपको जल्द से जल्द आ जाएगी, उसकी अप्रूवल मेल आ जाएगी। अगर नहीं आती तो आप यहाँ से उसको दोबारा से मेल कर सकते हैं उनको कि आप मेरे जो डॉक्यूमेंट सबमिट किए हुए प्लीज़ उसके बारे में थोड़ा देखिए, उसको अपडेट कीजिएगा। तो खैर आपने दोबारा से सबमिट नहीं करना है, आप इस मेल का रिप्लाई कर सकते हैं। तो खैर आई होप आप लोगों को इस वीडियो की समझ आ चुकी होगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, फ़ी अमान अल्लाह एंड अल्लाह हाफिज़।